हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती स्टिचिंग में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फ्रंट नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये हम 36 साइज़ के ब्लाउज़ की बनाएंगे और फ्रंट ओपन बना रहे हैं प्रिंसेस कट पर। तो सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ ली है हमने 14.5 इंच। अब इसके बाद हम आगे से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हम फ्रंट ओपन बना रहे हैं तो हाई योक की पट्टी के लिए हाफ इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा लेते हुए हम सीधी लाइन बनाएंगे और शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6 इंच। इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे और इसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे 9 इंच, 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। 1.5 इंच की आर्म होल में गोलाई देंगे। इस तरीके से गोलाई देने के बाद नीचे से कमर के लिए लेंगे 7 इंच, 2 इंच 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन। इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। अब नीचे से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और ऊपर से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल की तरफ से। इस तरीके से हमें निशानों को लगाना है। ये एक्स्ट्रा हमने प्रिंसेस कट के लिए लिया है। तो निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच और लंबाई में रखेंगे हम 5.5 इंच। इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब नीचे से भी हम चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। इस तरीके से 2.5 इंच का हम एक चौकोर बॉक्स बनाएंगे। तो हम चौकोर नेक बनाएंगे आगे से। इस तरीके से निशान लगाने के बाद हम नीचे से हम 3 इंच लेंगे। ऊपर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को इस तरीके से सीधी लाइन खींचते हुए मिला देंगे। अब इन निशान को हम आर्म होल की तरफ इस तरीके से मिलाएंगे। अब इसके पास से हमें 2 इंच लेना है, ऊपर की तरफ 1.5 इंच। इस तरीके से हम गोलाई देते हुए इन निशानों को मिला देंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ऊपर से हमें हाफ इंच इस तरीके से कम करना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद इसी को रखकर हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है। अब इनकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने नी पार्ट्स को रखकर फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरीके से रखेंगे और उसको बीच में से काट के हम अलग कर लेंगे। तो अब हम एक एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन फैब्रिक रखेंगे। मेन फैब्रिक हमें सीधा रखना है, ऊपर से हम अस्तर रखेंगे। इस तरीके से अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखना है और पिंस लगाने के बाद सबसे पहले हम गले पर सिलाई लगाएंगे। तो जिस तरीके से हमने चौकोर निशान लगाए हैं उसी के अनुसार हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम जो कपड़ा है हमारा बीच में एक्स्ट्रा, उसको काट के अलग कर देंगे और पूरे में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। तो इसको पलटकर सीधा करने के बाद अब हम चारों तरफ से सिलाई लगाकर अस्तर और मेन फैब्रिक को अच्छे से हम कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करना है। तो अब हम दूसरे साइड के पार्ट को भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो हमने आगे के दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके जो साइड में हमारे दोनों पार्ट आएंगे हम उनको तैयार करेंगे। तो हमें इसी तरीके से हमें दोनों को बराबर मिलाते हुए रखना है और चारों तरफ से हम सिलाई लगा के इनको सबसे पहले हम अच्छे से सेट करेंगे। तो हमने सारे पार्ट को सिलाई लगा के अच्छे से सेट कर लिया है। अब इसके बाद हम एक दूसरे में जॉइंट करेंगे। तो हमें दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखना है और नीचे से अच्छे से बराबर मिलाते हुए रखेंगे। हमारा जो भी पार्ट एक्स्ट्रा होगा वो आर्म होल की तरफ हम जब आर्म होल में गोलाई देंगे गहराई देते हुए वो हमारा पार्ट निकल जाएगा, एक्स्ट्रा होगा जो। तो इस तरीके से नीचे से बराबर मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है।
तो इस तरीके से अब हम दूसरे पार्ट को भी सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अब हमारे हाई हुक की पट्टी जहाँ आएगी वहाँ हमें बीचों बीच एक एक चुन्नट लगानी है। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड अच्छे से निशान लगा लेना है और बीचों बीच हम इसमें एक एक चुन्नट डालेंगे दोनों पार्ट में। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट्स में चुन्नट लगा ली है। तो चुन्नट को लगाने के बाद अब हम इसमें कमर पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें अस्तर के कपड़े को इस तरीके से 1.5 इंच की पट्टी कट करने के बाद अब इसको हम पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से एक सिलाई और लगा लेंगे। आप इसमें पीछे की साइड तुरपाई भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हमने कमर पट्टी को कंप्लीट कर लिया है लगा के। इसके बाद हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो हमने इस तरीके से फिर से एक पट्टी ली है और उसको इस तरीके से इस पे सिलाई लगाने के बाद अब इसको भी पीछे की तरफ पूरी फोल्ड करते हुए हम ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से एक पार्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट करना है। तो हमने इसमें कमर पट्टी लगा के और हुक पट्टी लगा के इसको कंप्लीट किया है। अब दूसरी साइड हम आई की पट्टी लगाएंगे। तो आई की पट्टी हमें मेन फैब्रिक की लगाना होती है। तो इस तरीके से हम मेन फैब्रिक को ऊपर से में जॉइंट करेंगे और आधा हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ऊपर से हम एक सिलाई और लगाएंगे। तो इस तरीके से आई की पट्टी को लगाने के बाद इसमें कमर पट्टी लगाकर इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने जो गले का चौकोर शेप दिया है उसी के अनुसार हमने इसमें लेस लगाई है। तो इस तरीके से हमें दोनों पार्ट में लेस लगा के कंप्लीट कर लेना है। और हमने यहाँ लेस लगा ली है गले पर। हमारी डिज़ाइन बन के कंप्लीट है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।